हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल जो हमें दिया गया है उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। यहाँ एक ट्रिक है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 14 हैं तो उसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 लिखा जाता है। इसके बाद ऊपर और नीचे हम 0.5 घटाते जाएंगे, यानी कि 2.5, 2.0, 1.5, 1। नीचे भी 0.5 कम करते जाएंगे, 2.5, 2.0, 1.5, 1.5 और 0। अब मान लो हमें कोई मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। सबसे पहले मान लो जैसे कि हमारे पास मान लो नाइट्रोजन है N2, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। एक नाइट्रोजन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 नाइट्रोजन एटम अपने पास हैं, तो दोनों के अंदर मिलाकर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 14 इलेक्ट्रॉन के लिए अपने इस टेबल में देखेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है। तो N2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जैसे N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 निकला है, यानी कि एक नाइट्रोजन एटम और दूसरे नाइट्रोजन के एटम के बीच में 3 बॉन्ड हैं। इसी तरह मान लो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो ऑक्सीजन के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे ऑक्सीजन के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 16। तो ये 16 इलेक्ट्रॉन हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2, यानी कि एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा, यानी कि 2 बॉन्ड होंगे।